नमस्कार, मैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट अश्लेषा देशपांडे। आज हम बात करने वाले हैं मन का स्वास्थ्य, मन की सेहत। कभी आपने सोचा है कि मन की सेहत भी रखनी चाहिए? हम फिजिकल फिटनेस के बारे में बहुत बात करते हैं कि फिटनेस कैसा हो, उसके लिए कितना एक्सरसाइज करें, उसके लिए क्या फूड चाहिए। अगर वेट गेन करना है तो क्या फूड खाना चाहिए, वेट लॉस करना है तो क्या नहीं खाना चाहिए। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज है, हार्ट वाली प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन है, तो क्या परहेज करूं? चलो अच्छा, कुछ चीज डायग्नोज भी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स डायग्नोज होता है फिजिकल प्रॉब्लम, तो हम डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर लेते हैं मेडिसिन, उनकी सलाह लेते हैं। कभी कभी इधर उधर बात करके भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आजकल तो गूगल और यूट्यूब में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। कभी उसका असर होता भी है, कभी नहीं भी होता है, लेकिन यही सब कोशिश हम मन के स्वास्थ्य के लिए करते हैं। क्या मन की कोई एक्सरसाइज है, या मन के लिए कुछ फूड चाहिए, फूड फॉर थॉट, या मन में जो विचार चल रहे हैं उसका क्या करें? क्या मन का मेरे जीवन पे कुछ असर होगा, या मन के कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा जीने मरने का कुछ सवाल आएगा? क्या ये मन की कोई प्रॉब्लम छूत वाली प्रॉब्लम है, जैसे कोरोना थी? ये सवाल खुद को पूछिए, क्योंकि कभी रिश्तेदारों से या कभी आस पड़ोस या कहीं से आपने एक आध न्यूज सुनी होगी, जैसे कि किसी को बहुत बुरी खबर आ गई और उसको हार्ट अटैक आ गया या वही बेहोश हो गया। कभी सुना है? चलो थोड़ा गहराई से जानते हैं। अब बात गहराई से शुरू हुई है तो गहराई की ही बात करते हैं। फिजिकली जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर कोई इंसान पानी में डूब रहा है, गहराई में जा रहा है, तब उसको पता चलता है कि मेरी जिंदगी की वैल्यू क्या है। कभी मन के लिए ऐसा सोचा है? उसके गहराई में झांक के कभी देखा है? चलिए सीमा की बात कर लेते हैं, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड में, तो ऐसे कई केसेस आते हैं। ये एक वन ऑफ द केस स्टडी है, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। शायद आपको मन के स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस आ जाए कि कितना जीने मरने की उसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे सीमा को पता चल गया कि उसकी माँ की डेथ हो गई, कल ही उसने मुझे खाना खिलाया था, और सुबह सुबह ये क्या देख रही हूं कि माँ का देहांत हो गया। बहुत गहरा शौक लगा, बहुत गहरा शौक। फिर एक दो दिन होने के बाद में फिर पता चला कि उनके जो अपने ही लोग हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए लड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा कि भाई ले लो प्रॉपर्टी, लेकिन तभी भी वो रुके नहीं, क्योंकि दोबारा मांग न ले। उस वजह से उसको बहुत परेशान करना शुरू किया, बहुत ही टॉर्चर करना शुरू किया, और ये सदमा तो उससे भी ज्यादा था। और वो सदमे की वजह से उसको दिल की बीमारी हो गई, और एक दिन तो अचानक से उसको एंजाइना अटैक आ गया। और एंजाइना अटैक ऐसा था कि हार्ट में पेन होने लगा, बैक में पेन होने लगा, हाथ पैर नम हो गए। अब उसको लगा कि ये मेरा अंतिम क्षण है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके हस्बैंड ने उसको सीपीआर देने की भी कोशिश की, और फिर ऐसा जगाया कि आपकी जिंदगी हमारे घर में सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये एहसास ही था उसको जिंदा रखा। वो एक एहसास ऐसा था कि जिसको बोला गया कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी माँ का ये प्रॉब्लम होगी,
और उस वजह से, ये टॉर्चर्स की वजह से उसकी जीने की उम्मीद खत्म हो गई और वो उसको अंजाइना अटैक आ गया। और ये ही एहसास था कि मेरी जिंदगी का कहीं तो इम्पोर्टेंस है। देखिए, आ गया जीने मरने का सवाल। ऐसे कोरोना टाइम में मैंने बहुत सारे पेशेंट को हैंडल किया। बहुत डिफिकल्ट टाइम था उस वक्त, क्योंकि डॉक्टर्स को भी अपने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में उनको सलाह चाहिए होती थी। और बहुत डिफिकल्ट टाइम पे ऐसा हुआ कि काफी कोरोना पेशेंट को फोबिया हो गया कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। अगर कोई छींक भी मार ले तो उसको लगता था कि मुझे कोरोना हो गया। या एंजाइटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। काफी लोग डिप्रेशन में भी चले गए, क्योंकि किसी किसी की जॉब छूट गई, किसी किसी के लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई। तो बहुत साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जिनकी जीने की बहुत उम्मीद थी, लेकिन जस्ट बिकॉज डर और उसके बाद में फोबिया, एंजाइटी, उस वजह से वो नहीं जी पाए। लेकिन जो यहां स्ट्रॉन्ग थे वो तर गए। देखो, मन का स्वास्थ्य अगर अच्छा हो, अगर मन का स्वास्थ्य अच्छा हो तो लोग तो ऊंचाइयों पर चढ़ जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अरुणिमा चौधरी, जिनके प्रोस्थेटिक लेग से, क्योंकि वो तो दिव्यांग है, उनके दोनों पैर नहीं है, और प्रोस्थेटिक लेग से के साथ वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। मन का स्वास्थ्य, थोड़ा सोच के देखिए, क्या आपका मन का स्वास्थ्य सही है? आपको लगता है कि नहीं, मुझे इससे भी बेटर स्वास्थ्य चाहिए, मेरा फिटनेस अच्छा हो, तो हम भी तर जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।